हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपकी डिलीवरी सर्दियों में होने वाली है, यानी विंटर में आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आने वाले बेबी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्दियों में नवजात शिशु की देखभाल करना एक बड़ा टास्क होता है। ऐसे में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। इसी प्रकार सर्दियों में माँ की सुरक्षा भी ज़रूरी होती है। दोनों को विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में शिशु को जन्म से पहले ठंड से बचना ज़रूरी है। इसके लिए बेवजह शाम में खुली हवा के बीच टहलना ज़रूरी नहीं है। सुबह शाम ऊनी कपड़ों की मदद से आप खुद को गर्म रख सकती है। डिलीवरी से पहले अगर आप खांसी जुकाम जैसी समस्या से जूझ रही है तो डिलीवरी के बाद आपकी सेहत में जल्दी सुधार नहीं होता है। ऐसे में ध्यान रखें कि जब भी हॉस्पिटल जाने से पहले अपना बैग तैयार करें तो ऊनी कपड़ों के साथ साथ ज़रूरी सामान रखना ना भूलें। चलिए बात करते हैं कि शिशु को कैसे हम ठंडी से बचा सकते हैं। जन्म के बाद शुरुआती दिनों में कम से कम 3 से 5 दिन तक शिशु की देखभाल अस्पताल में की जाती है। इसलिए परिवार पर शुरुआत में कोई जिम्मेदारी नहीं आती। जन्म के बाद बच्चे का शरीर पूरा गीला होता है, इसलिए उसे साफ गीले कपड़े से पोंछते हैं और रेडिएंट वार्मर में रखते हैं। इसके पीछे ये कारण है कि माँ के गर्भ के बाहर का तापमान ठंडा होता है। इससे बच्चे को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। जब बच्चे को नरम कपड़े में रखते हैं तो बच्चे को आराम मिलता है। जब बच्चा सर्दी में जन्म लेता है तो उसे नहलाया नहीं जाता है, क्योंकि सर्दी में नहलाने से उसका शरीर नीला पड़ सकता है या उसे कोल्ड हो जाता है, इसलिए भी नहीं नहलाते हैं। जब घर पर लौट जाते हैं तो बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए जिस कमरे में बच्चे को रखा जाए उसका तापमान 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऐसे में कमरे का तापमान संतुलित करने के लिए आप हीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें ऐसे उपकरण तापमान में ऑक्सीजन सूख लेते हैं, जिससे त्वचा रूखी हो जाती है और बच्चे को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में अगर आप हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो खिड़की दरवाजे खुले रखें। साथ ही हीटर के सामने एक बर्तन में पानी रखना ना भूलें। ऐसा करने से कमरे की नमी और ऑक्सीजन बनी रहेगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे की विंटर में कैसे ख्याल रखना चाहिए। नवजात शिशु को 1 सप्ताह तक नहीं नहलाना चाहिए, बल्कि उसके बाद उसे गीले कपड़े से पोंछना चाहिए। अगर आप 1 सप्ताह नहलाएंगे तो उसकी नाभि में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। 1 हफ्ते बाद बच्चे को गुनगुने पानी से नहलाएं। उसे साफ सुथरे कपड़े से पोंछकर गर्म कपड़े पहनाएं। जो कपड़े आप अपने शिशु को पहनाएंगे वो कपड़े अच्छे से धूप में सूखे हुए होने चाहिए और उसके बाद उन्हें प्रेस करें, क्योंकि प्रेस किए हुए कपड़े में जर्म्स खत्म हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं कि डिलीवरी के बाद विंटर में अपना खुद का ध्यान कैसे रखें। माँ डिलीवरी के बाद अपने बच्चे का ख्याल रखती है, लेकिन अपना ध्यान रखना भूल जाती है। ऐसे में अपने लिए भी समय निकालें। आपका स्वस्थ होना भी बेहद ज़रूरी है। खुद को ठंड से बचाएं। जो लोग कहते हैं कि डिलीवरी के बाद नहाने से जुकाम हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ज़रूर नहाएं। साथ ही साथ अपने हाथ पैरों की मालिश ज़रूर करें। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं है तो डॉक्टर की सलाह पर मालिश करें। ये रही सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो कि अगर विंटर में डिलीवरी होने वाली है तो अपना और बच्चे का ध्यान कैसे रखें।